एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BU स्टडी पॉइंट। आज हम देख रहे हैं पोएम अ वैलिडेशन फॉर वेडिंग मॉर्निंग, जो कि जॉन डोन द्वारा लिखी गई है। इसके आज हम कुछ MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस BA, TGT, PGT और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डोन वॉज बॉर्न इन 1573 या 1572। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जॉन डोन इज़ अ पोएट ऑफ दिस पीरियड। हमारे ऑप्शंस हैं रेनेसांस पीरियड, विक्टोरियन या एलिजाबेथ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोन वाइफ नेम वॉज एनी डोन या एमली डोन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर वाइफ नेम वॉज एनी डोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, टू विच स्कूल ऑफ पोएट्री डिड जॉन डोन बिलोंग, न्यू क्लासिक या मेटाफिजिकल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही बिलोंग्स टू न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी स्टैंजार्स आर देयर इन वैलिडेशन फॉरवर्ड इन मॉर्निंग। तो हमारे ऑप्शन है 9, 8 या 12। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। हाउ मैनी लाइन्स डज दिस पोएम कंटेन, 54, 24 और 36। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिस पोएम कंटेन 36 लाइन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। इन पोएम अ वैलिडेशन फॉरवर्ड इन मॉर्निंग, पोएट हैज शोन हिज सैडनेस, इमोशन और बोथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ, क्योंकि वो दोनों ही दिखाता है, उसकी सैडनेस को भी और इमोशंस को भी वो एक्सप्रेस करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इन द पोएम द पोएट स्पीक टू हिज फ्रेंड और वाइफ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाइफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे 9 क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। इन द पोएम पोएट एडवाइज हिज वाइफ टू बी साइलेंट और इनडिफरेंट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनडिफरेंट। इस पोएम में जो पोएट है अपनी वाइफ से इनडिफरेंट या फिर ना बदलने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसे छोड़कर कुछ अपनी बिजनेस ट्रिप्स पे है, वो जा रहा होता है, उसी में वो दुख व्यक्त करते हुए कहता है कि तुम बदलना मत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, द पोएम इज रिटन ऑन द ओकेजन ऑफ पोएट ट्रैवलिंग अवे और पोएट कमिंग बैक होम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोएट वॉज ट्रैवलिंग अवे। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, व्हाट ब्रिंग हिम बैक होम, हिज वाइफ फिरमनेस, हिज वाइफ सफरिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिज वाइफ फिरमनेस। फिरमनेस मतलब होता है दृढ़ता। चलिए तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, द मूविंग ऑफ द अर्थ इज रेफर्स टू डैश इन द पोएम, रोटेशन, एवोल्यूशन या अर्थक्वेक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये लाइन सीधे पोएम से ली है मैंने कि क्या उसमें पूछा गया है। इसमें अर्थक्वेक बताया गया है कि द रोटेशन या मूविंग ऑफ द अर्थ इन द पोएम, तो अर्थक्वेक है इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द पोएम स्पीकर सेज दैट ही इज डैश इन लव, सफरिंग और कॉन्फिडेंट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही इज कॉन्फिडेंट इन हिज लव। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इन द पोएम सेपरेशन बिटवीन द लवर इज कंपेयर टू व्हाट, गोल्ड एक्सपेंडिंग, रबर स्ट्रैम या फिर सिल्वर एक्सपेंडिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड स्पेंडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ डोन डेथ, किस कारण से जो है वो डोन की डेथ हो जाती है, स्टोमक एक के कारण, स्टोमक एलर्जी के कारण या स्टोमक कैंसर के कारण। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टोमक कैंसर। स्टोमक कैंसर के कारण जो है वो जॉन डोन की मृत्यु हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। जॉन डोन स्टडीज एट डैश एंड डैश। तो इसमें ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, वो इन दोनों में ही पढ़े हैं, कैम्ब्रिज में भी और ऑक्सफोर्ड में भी। तो राइट आंसर हमारा बोथ हो जाएगा, मतलब सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 17 पे।
टू विच सेंचुरी जॉन डोन बिलोंग, 16, 17 और 15। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 सेंचुरी। जॉन डोन इज अ पोएट ऑफ 17 सेंचुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन डोन डाइड ऑन, किस दिन उनकी मृत्यु हुई थी? 31 मार्च 1631, 23 मार्च 1635 या 12 मार्च 1636। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31 मार्च 1631। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। चलिए, एट व्हाट एज डिड जॉन डाइड, 95, 45 और 59। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 59। एट द एज ऑफ 59 जॉन डोन डाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, किसे मेटाफिजिकल पोएट्री का फादर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डोन। जॉन डोन को जो है वो मेटाफिजिकल पोएट्री का फादर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, व्हाट मेक डोन दैट ही गोज लीविंग हिज वाइफ अलोन, किस कारण से वो अपनी वाइफ को छोड़कर जा रहे थे ट्रिप पर? बिजनेस टूर, सीरियस इलनेस या वर्ल्ड टूर? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बिजनेस टूर। वो एक बिजनेस टूर के लिए अपनी वाइफ को अकेला छोड़कर जा रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ वैलिडेशन फॉरबिडन मॉर्निंग वॉज कंपोज्ड इन, कब कंपोज की गई थी ये? 1651, 1626 या 1611? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1611। 1611 में इस पोएम को कंपोज किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोंग दीज हु हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय डॉम। इसके ऑप्शंस हैं यहाँ पर, नीचे हैं इसके ऑप्शंस। चलिए, बेन जॉन, टी.एस. एलॉयट या मिल्टन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टी.एस. एलॉयट। टी.एस. एलॉय वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम अपने 24। इन दिस पोएम विच फॉर्म ऑफ पोएट्री इज यूज्ड बाय पोएट जॉन डोन। इस पोएट्री में अ वैलिडेशन फॉरबिडन मॉर्निंग में उन्होंने कौन सी फॉर्म ऑफ पोएट्री का इस्तेमाल किया है? ऑक्टेव, कपलेट या क्वार्टरेंस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वार्टरेंस। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है तो आप मेरे पिछले वीडियोस को भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने फॉर्म्स ऑफ पोएट्री वगैरह पढ़ा रखा है। उससे आपको इसमें पूरा क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी ए बी सी डी ई एफ। ये हमारी इस पोएम की राइमिंग स्कीम है। तो चलिए ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।